ओके मिस्टर रुद्र। मिस्टर रुद्र, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 kg, हीट कैपेसिटी आपको दी हुई है, heat energy needed to warm it by 15 degrees Celsius and specific heat capacity in SI units. Okay. तो ये क्वेश्चंस जब आपने करने हैं तो बेसिक सा हमारा जो फॉर्मूला है वो है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। Q जो है वो है हीट, m जो है वो है मास, C जो है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा T जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। मिस्टर रुद्र, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर। आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो पहले तो दो तीन चीजें आप समझ लीजिए कि हीट जो आपकी है वो एमकेएस यूनिट्स में अगर आप करोगे तो वो जूल्स में चलेगी। बात समझ आई? हाँ हीट जो आपकी है वो जूल्स में चलेगी। बीच बीच में कई बार हो सकता है क्वेश्चन में कैलोरीज लिखा हो, तो एक कन्वर्जन है जो आपको अगर रट लोगे तो बेटर रहेगा। 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.186 जूल्स या 4.2 जूल्स। मिस्टर रुद्र, बात समझ आ गई? हाँ सर। दूसरा जो आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, that means that I have 373 Kelvin. मिस्टर रुद्र, कोई डाउट है? मिस्टर रुद्र, कोई डाउट है? नहीं सर। तो उसी तरह अगर मेरे पास, अगर आप और एग्जांपल लेंगे, अगर मेरे पास 200 केल्विन है तो बेसिकली मेरे पास कितने कितने सेल्सियस है? तो सेल्सियस मेरे पास कितने होंगे? 200 माइनस 273 इज इक्वल टू माइनस 73 सेल्सियस। मिस्टर रुद्र, कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पैरेलल स्केल्स है, ये हमारा डिग्री सेल्सियस है और ये हमारा केल्विन है, और ये मेरा 0 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं यहाँ देखूंगा, केल्विन स्केल पे देखूंगा, तो यहाँ पर मिस्टर रुद्र केल्विन में कितना लिखा होगा और यहाँ केल्विन में कितना लिखा होगा? -73। 373 केल्विन 100 पे। हाँ, ये है ना, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। तो अगर मेरे सेल्सियस 100 है तो केल्विन कितने होंगे? 273 प्लस सेल्सियस, हाँ सर। 373। और अगर यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस हो तो केल्विन कितने होंगे? 273। 273। यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं सर। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। m जो है वो मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल मतलब जिसके बारे में भी बात की जा रही है उसका जो मास है वो हमें देखना पड़ेगा। C जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी और डेल्टा टी जो होगा वो चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी का मतलब ये एक बार समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस केस में डेल्टा टी क्या है मिस्टर रुद्र? 100 डेल्टा टी का मतलब क्या है? का डिफरेंस टेम्परेचर। हाँ, डेल्टा टी मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो यहाँ डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना? 100। सॉरी, 100 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना? 100 केल्विन। 100 केल्विन।
तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मेरे पास T1 T2 डेल्टा टी, ये थोड़ा दिमाग में फिट कर लीजिए। मेरे पास 15 डिग्री सेल्सियस है और मेरे पास 75 डिग्री सेल्सियस है। 15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी केल्विन, मिस्टर रुद्र? 288 288 केल्विन। और 75 डिग्री सेल्सियस इज कितने केल्विन? 358 ठीक है, हाँ सर ओके। अब इसमें डेल्टा टी क्या है और इसमें डेल्टा टी क्या है? सर डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में कितना? उतना ही है। हाँ सर तो ये लिख लीजिए, कंफ्यूज मत होइए, डेल्टा टी इन केल्विन एंड सेल्सियस रिमेन सेम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कभी। चेंज इन टेम्परेचर चाहे आप केल्विन में लीजिए चाहे सेल्सियस में लीजिए, वो सेम रहता है। शुरू डाउट है? नहीं सर लिख लीजिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी इन सेल्सियस इज इक्वल टू डेल्टा टी इन केल्विन। ये याद रखिए यार, जब केल्विन लिखते हैं ना, जब केल्विन लिखते हैं तो यहाँ डिग्री नहीं आता, ये मत कीजिए। डिग्री, हाँ सर डिग्री केल्विन मत लिखिए, वो गलत लगता है। और अगर आपके टीचर गुस्से में है तो हो सकता है आपका हाफ नंबर काट भी ले। मिस्टर उधर कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर तो हमारा जो फंडामेंटल फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, इसी पे थोड़ी सी और रिसर्च करते हैं। तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। डेल्टा टी पे हमने बातें कर ली। डेल्टा टी चाहे केल्विन में हो चाहे सेल्सियस में हो, सेम ही होगा। Q के बारे में बात कर ली, जो Q है वो जूल में होगा या वो कैलोरी में होगा। और जूल और कैलोरी में जो कन्वर्जन है वो याद होना चाहिए। आप आगे इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में भी यूज तो कभी ना कभी होगा ही, और बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये याद होना चाहिए। ओके, ये हमारा मास है। एमकेएस सिस्टम में हम बात करते हैं तो उस हिसाब से मिस्टर रुद्र मास किस में होना चाहिए? 4 किलो केजी। एमकेएस है ना, एमकेएस सिस्टम, केजी बोलो एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में एम क्या है, के क्या है और एस क्या है? एम क्या है? बोलो भाई। मास और गुरुजी मीटर, के क्या है? केजी। एस क्या है मिस्टर रुद्र? सेकंड सर कोई डाउट है? नहीं सर नोट कर लीजिए सर। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। तो थोड़ा दिमाग लगा के मुझे ये बताइए मिस्टर रुद्र कि सी जो है वो क्यू अपॉन एम डेल्टा टी होगी। तो सी के, सी के यूनिट्स क्या होंगे?
मिस्टर रुद्र बताइए। जूल पर किलो केजी जूल पर केजी केल्विन। केल्विन। कोई डाउट है? नहीं सर। या जो स्टैंडर्ड साइंटिफिक एमके सिस्टम या एसआई यूनिट्स बोल लीजिए, एसआई यूनिट्स अब बेटर है, उसमें जो टेम्परेचर मेजर होता है वो केल्विन में होता है। टेम्परेचर हाँ सर। बेसिकली जो टेम्परेचर साइंस में स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो केल्विन है, इसलिए यहाँ पर केल्विन लिखा गया है, यहाँ डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा गया। डिग्री सेल्सियस तो हम नॉर्मल यूज करते हैं, और उसमें भी थोड़ा सा ऐसा है कि जो ब्रिटिश हैं वो डिग्री सेल्सियस में चलते हैं, और जो अमेरिकन हैं वो फ़ारेनहाइट पे चलते हैं, बट साइंस जो है वो केल्विन में चलती है। तो इसलिए अगर आप यूएस पढ़ने जाएंगे तो वो यूजुअली फ़ारेनहाइट में कंफर्टेबल रहता है, और हम क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी है तो हम तो सेल्सियस में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बट साइंस जो चलती है वो केल्विन में चलती है। मिस्टर रुद्र को डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। अब देखिए सर, अगर आपने सी को डिफाइन कर दिया, अगर आपने सी को डिफाइन कर दिया क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, आपने सी को डिफाइन कर दिया क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब इसको अगर आपने, लेट अस अज्यूम कि मैं आपको ये बोलता हूँ कि स्पेसिफिक हीट, ध्यान से सुनिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड इज 130 जूल पर केजी केल्विन। मिस्टर रुद्र, इसका मतलब क्या होगा? तो मतलब लेड का स्पेसिफिक हीट 130 जूल पर। मैं लिख दिया, बट इसका मतलब क्या होगा? आप इससे क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? आप इंफॉर्मेशन क्या निकाल सकते हैं इस डेफिनेशन को देख के? ओशन जी, आप बताइए। सर लाइक लेड के लिए 130 जूल्स चाहिए ताकि वो का 1 केजी मास 1 केल्विन से चेंज हो। शाबाश मैडम, शाबाश। और वाटर का 4180 जूल पर केजी केल्विन का मतलब क्या होगा? It takes 4180 joules per 1 kg of like 1 liter or 1 kg of water to change the temperature by 1 Kelvin. मैडम ये इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन को अगर आप इस इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो व्हाट इंफॉर्मेशन कैन यू ड्रॉ? आपको इन दोनों को देख के क्या समझ आता है? या कि वाटर हाँ, वाटर को ज़्यादा हीट चाहिए क्या चेंज करने के लिए। शाबाश। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप, जो एटलीस्ट मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगता है, मैं इसको हर बार देखता हूँ तो मुझे हर बार ही सरप्राइजिंग लगता है, वो ये लगता है मैडम कि जब मैं इसको देखता हूँ, जब मैं वाटर और जिंक को कंपेयर करता हूँ, तो ये देखिए, जिंक मेटल है, हाँ, 1 केजी को 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए आपको कितने जूल चाहिए? 391। बट वाटर को कितने चाहिए? 2180। मिस्टर रुद्र, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर। ओके, मिस्टर रुद्र, अगर समझ आ रहा है तो ये बताइए, आइस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 2100 जूल पर केजी केल्विन। मिस्टर रुद्र, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आइस को 1 केजी आइस को 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए 2100 जूल्स लगेंगे। मिस्टर रुद्र, वाटर के 1 केजी को 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट चाहिए? 1100 प्राइस को कितनी चाहिए? 1100।
ये आपको अजीब नहीं लगता? मिस्टर रुद्र, डू यू फाइंड इट फनी और नॉट? क्यों? सेम रहना चाहिए क्योंकि वाटर से स्टेट उसकी जो है, जो स्टेट जो है, वो तो हमें तो ऐसे ही लगता है यार ये भाई बहन ही है सारे, कि आइस है, वाटर है, स्टीम है, कजन्स ही है, कजन्स ही है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, अगर आप कंपेयर करते हैं, आइस को 2100 जूल लगता है, वाटर को कितना लगता है? 4180 जूल लगता है। सर उधर बात समझ आ रही नहीं आ रही? समझ रहा मुझे प्रिया जी क्या लगता है ऐसा डिफरेंस क्यों है? आइस 2100 जूल में ही टेम्परेचर रेज कर लेती है, वाटर जो है वो 4180 जूल में टेम्परेचर रेज करता है। व्हाट डू यू थिंक? लाइक वो लोग का जो बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो डिफर करता है। आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएंगे ऐसा क्यों है, गूगल करके? क्या सर? मैडम ये गूगल करके आंसर बता सकती हैं मुझे नेक्स्ट टाइम? हाँ गूगल कीजिए और मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है। इन्फॉर्मेशन तो सरप्राइजिंग है। सर उधर बात समझ आ रही है, क्या बात चल रही है? हाँ सर। मिस्टर उधर यहाँ पे कोई डाउट? नहीं सर। ओके, तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर रुद्र आप ही करेंगे क्वेश्चन 4, बताइए कैसे करेंगे? मिस्टर रुद्र समझाइए कैसे करेंगे। पहले समझाइए, करिए मत, मुझे समझाइए पहले कैसे करेंगे। मिस्टर रुद्र पढ़ रहे हैं या भागे? नहीं सर पढ़ रहा हूँ। हाँ तो बताइए कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका? Q is equal to MC delta T। फॉर्मूला तो सिंपल है, छोटा सा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। MC डेल्टा T। इस केस में आपको निकालना क्या? तो C निकाल। C निकालना। C होता क्या? स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो दी हुई है माय फ्रेंड, ये देखो। निकालना क्या? Q क्यों निकालना? शाबाश। M क्या बेटा? मास कितना मास है? 100 ग्राम। सॉरी, 100 ग्राम ऑफ कॉपर। ग्राम। C क्या है? 390 पूरा बोलो, 390 क्या? जूल्स पर किलो किलो kg पर केल्विन। तो डेल्टा T क्या है? 50 डिग्री। 50। इससे आंसर आ जाएगा ठीक? हाँ सर। गलत आएगा। क्यों गलत हाँ है? सर कैंसिल। क्यों गलत है? मास ग्राम्स। यस सर, ये आपको 1000 से डिवाइड करके इसको केजी बनाना पड़ेगा। तो केजी और केजी भाग जाएगा, केल्विन यहाँ पर केल्विन वो भाग जाएगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा, ये देखिए ये 100 से ये कट गया, ये 0 से यहाँ कट गया, 39 इंटू 50 करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मिस्टर रुद्र हाँ सर। कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है तो ये बताइए क्वेश्चन 5 कैसे करेंगे? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? टाइम्स Q is equal to MC delta। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब इस केस में निकालना क्या है? C निकाल। T निकालना। Q क्या है?
So 1300. पूरा बोला करो 1300 जूल। एम क्या है? 0.5 kg. सी निकालना है। डेल्टा टी क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस. बेटा इसको ना 20 केल्विन बोला करो, क्योंकि ये देखो जो आपकी स्पेसिफिक हीट जो निकलनी चाहिए वो किसमें निकलनी चाहिए? केल्विन। कोई डाउट है सर? नहीं सर. ओके ओके ओके। पहले थोड़ा सा सिंपल सा करते हैं, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 देखिए। मिस्टर रुद्र, हाँ सर. ये क्या लिखा हुआ? ये क्या है? क्यू. सर 500 क्या लिखा हुआ? फाइंड द टाइम टेकन बाय अ 500 W हीटर। ये W क्या होता है? 500 watts. 500 वॉट। शाबाश। वॉट किसका यूनिट होता है? किसका यूनिट होता है मिस्टर रुद्र? क्वेश्चन जी आप बताइए। सर शायद जूल्स पर सेकंड से पता नहीं, तो नहीं। पावर. हाँ, वो तो आप ठीक बोल रही हैं क्वेश्चन जी। 10,000 पे जीती है आप, बट यूनिट किसका होता है? पावर का होता है। पावर जूल पर सेकंड। पावर की डेफिनेशन क्या होती है रुद्र? वर्क डन पर टाइम टेकन। यस सर, नो सर? हाँ सर. सर लिख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन जी आप ही लिख लीजिए। हाँ। वर्क, एक्चुअली पावर की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, 7th 8th क्लास में सिखा दी जाती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता, कितनी जल्दी आप काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पावर। मिस्टर रुद्र कोई डाउट है? नहीं सर. तो फिर से क्वेश्चन को देखते हैं मिस्टर रुद्र। तो ये 500 वॉट जो लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में क्या दिया हुआ है? इस हीटर की क्या दी हुई है? पावर 500 वॉट। और अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जो हीटर है, ये जो हीटर है, ये 500 जूल पर सेकंड काम कर सकता है। यस सर, नो सर? हाँ सर. ओके, तो पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। यहां तक कोई डाउट है? ये जो मैंने लिखा है यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर. नहीं सर. अब यार ऐसा है, यहाँ पर एक assumption, one of the assumption that you can make is, one of the assumption that you make is, okay, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये किसकी पावर है? हीटर की पावर है? मिस्टर उधर हीटर का मतलब समझते हैं आप? हाँ सर. तो हीटर जो काम करेगा, हीटर जो काम करेगा वो इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा। इलेक्ट्रिकल वर्क, कुछ और तो नहीं करेगा। यस सर, नो सर? यस सर. तो यहाँ पर वन ऑफ द assumption that you make is कि हीटर जितना इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है, जितना इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है,
वो सारा का सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। उसका ऊपर कोई डाउट? नहीं सर। gets converted to 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओसन जी कोई डाउट है? मिस्टर रुद्र इसको नोट कर लीजिए। आपकी जो assumption है मिस्टर रुद्र, आपकी assumption ये है कि हीटर जो है, लिख लो भैया, थोड़ा फोकस बना रहता है। assumption ये है कि हीटर इलेक्ट्रिकल वर्क को 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि 500 जूल जो है, जो उसकी वर्क कैपेसिटी है, इस सारी की सारी उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये सारी की सारी हीट एनर्जी में 100% कन्वर्जन हो रही है। जी कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये वन ऑफ द बिग assumption that you are making is कि आपने, और ये assumption क्यों है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, ओसन जी यही चीज आगे जाके फिर थर्मोडायनेमिक्स में अलग शेप लेती है। तो इसीलिए मैं आपको, ये तो 10th क्लास के न्यूमेरिकल है, बट वन ऑफ द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि यही चीज, यही जो assumption है वो हमें छोड़नी पड़ती है जब हम आगे चले जाते हैं। कि जो कन्वर्जन है 100% हो रही है, ये आपकी assumption है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ। मिस्टर रुद्र नोट कर लिए? मिस्टर रुद्र हाँ सर। नोट कर लिया? हाँ सर, हो गया। ये जो आपने देखे होंगे ऐसे फिलामेंट बल्ब देखे हैं ओसन जी? हाँ। तो ये जो फिलामेंट बल्ब है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, यूजुअली अब ये जो फिलामेंट बल्ब्स हैं आपको बेकरी में नजर आएंगे, घरों में नजर नहीं आते। अब ये सिर्फ समोसे गर्म करता है, कभी देखा नहीं देखा? हाँ। या पैटीज गर्म करते हैं। क्यों करते हैं? इनका जो काम है, एडिसन ने जब इनको बनाया था तो समोसे और पैटीज गर्म करने तो बनाया नहीं था। हाँ कि ना? हाँ। कि एडिसन को लगा नहीं समोसे पैटीज गर्म करना है तो नहीं। इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये है, आपने घर पे 100 वॉट का बल्ब लगाया हुआ, ये वाला फ्लोरोसेंट, ये सॉरी, ये जो फिलामेंट बल्ब है ये इसको लगाया हुआ। अब ये जो फिलामेंट है ये 100 वॉट, ये जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो कर रहा है 100 जूल पर सेकंड के हिसाब से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। बट ये करता क्या है? इसका एज अ बल्ब इसका काम है लाइट देना। लाइट ये देता है, लाइट ये देता है 5%, और बाकी क्या करता है मैडम? 95% हीट। हीट। अभी जब 95% हीट देता है, हमारे बेकरी वाले दोस्तों ने सोचा कि यार तुम अगर 95% यही काम करना चाहते हो तो करो, अब समोसे और पैटी गर्म करो। नहीं समझ आ रहा? मिस्टर उधर समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा। अरे मेरा लड़का है, ये स्कूल में जाता है, माँ बेटा कार्टून बनाता रहता है। अब इसकी मैं फीस दे रहा हूँ, जो फीस दे रहा हूँ उसमें 5% तो ये पढ़ाई करता है, 95% ये कार्टून बनाता है। तो मिस्टर उधर इस लड़के का क्या करूँ? कार्टूनिस्ट बना देता हूँ ना इसको। स्टडी क्यों करवाऊँ मैं इससे? क्यों पैसे वेस्ट कर रहा हूँ मैं इससे? हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हैं? मिस्टर उधर लॉजिक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर। लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? वो
अब 10th के बाद जाएंगे तो फिर वो आपको बताएंगे कि सर नहीं हमने आपसे झूठ बोला था, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर वन ऑफ द बिग assumption दैट यू आर मेकिंग इज कि ये जो 500 वॉट का हीटर है, ये जितना भी, आपने कभी रुद्र हीटर देखा है क्या? इलेक्ट्रिकल हीटर देखा है आपने कभी? हुसैन जी हाँ आप, तो अगर आपने देखा होगा वो ऐसे वायर होती है, ऐसे 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 करके वायर होती है, देखिए मिस्टर रुद्र, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसमें से कोई लाइट भी निकल रही होती? हाँ कौन सा कलर की लाइट निकल रही होती? येलो टाइप है। येलोश, येलोइश, ऑरेंजिश, यही होती है। अब ये, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, ये जो लाइट निकाल रहा है, ये जो हीटर लाइट निकाल रहा है, और वहां जो बल्ब था जिसको बोला गया था कि बेटा तुम लाइट निकालो, वो हीट निकाल रहा है, नहीं समझ आ रहा? जिसको जो काम दिया जा रहा है वो कर नहीं हाँ रहा, सर। कर रहा है, नहीं समझ आ रहा? तो एनर्जी वेस्ट कर रहा है ना वो हुसैन जी, नहीं समझ आ रहा? हाँ सर। हुसैन जी, यहाँ आपने बल्ब को लगाया, बल्ब को बोला, बल्ब को बोला बेटा तुम लाइट देना, वो बोलता है नहीं लाइट नहीं दूंगा, मैं तो हीट दूंगा। और फिर आप हीटर को लेके आए, उसको बोलो बेटा तुम हीट कर दो, वो बोलता है नहीं हीट नहीं करूंगा मैं तो लाइट भी दूंगा, नहीं समझ आया? हाँ इसका आपको नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि आपने जो एनर्जी जो दे रहे हो, आप इसको 100 वॉट दे रहे हो। अब ये जो है, ये लाइट तो दे रहा है 5 वॉट, हीट दे रहा है 95 वॉट। तो यहाँ पर इसको आप 100 वॉट दे रहे हो, इसकी मुझे परसेंटेज पता नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ लाइट भी तो वेस्टेज जा रही है ना, एनर्जी यहाँ पर भी वेस्ट हो रही है। तो द बिग हाँ दैट यू आर मेकिंग, बिग assumption that you are making and especially because आपको फिर यही चीज, वो थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे तो वो कुछ और बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं सर 10th में हमने जो झूठ बोला था आपको, वो झूठ नहीं है। तो आप यहीं पर समझ लीजिए कि वन ऑफ द assumption that you are making, one of the assumption that you are making is, ये सारी की सारी जो एनर्जी है वो मिस्टर उधर किस में जाएगी? सो लाइट में। शाबाश बेटा शाबाश, ऐसा करो, सो जाओ, रेस्ट करो, बढ़िया, मतलब मस्त। हुसैन जी किस में जाएगी? मटेरियल। मटीरियल में। ये भी बहुत बढ़िया आंसर है, आप कॉफी पी लो। अरे सर तब इसके हिसाब से क्वेश्चन के साथ यहाँ पर हीटर का काम क्या है? हीट देने के लिए। हीट देने के लिए। हाँ बिग assumption that you are making is कि बेटा तुम सारा का सारा 100% क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हीट। हो, हाँ वेस्टेज नहीं कर रहे। यहाँ तक क्लियर? हाँ तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इस केस में ये इलेक्ट्रिकल पावर है, जो कि सारी की सारी इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी सारी की सारी इसमें हीट में चेंज हो रही है। मिस्टर रुद्र समझ आ रहा है नहीं यार? समझ आया सर। तो अब करना क्या आपने? फाइंड द टाइम टेकन by a 500 watt heater to raise the temperature of 50 kg of material of specific heat capacity 960 joule per kg Kelvin from 18 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. मिस्टर रुद्र, थोड़ा बहुत ये तो समझ आ गया होगा कि इस केस में Q जो है वो अगर निकालना हो तो वो मैं कैसे निकालूंगा? मिस्टर रुद्र, मास 50 kg है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। C 960। C जो है वो कितना है? 960। डेल्टा टी डेल्टा टी 20 है। यार जहां तक हो सके ना, जहां तक हो सके आप प्लीज यूनिट्स का भी ट्रैक रखिए, यूनिट्स का भी ट्रैक रखिए, क्योंकि यूनिट्स में गड़बड़ करेंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो 960 जूल पर
kg केल्विन, और यहाँ ये जो 20 है वो केल्विन। तो अगर आप देख रहे हो ये जो आंसर मेरा जूल में आ रहा है, तो ये आंसर ठीक आ रहा है जो भी आएगा। फिर उधर बात समझ आई नहीं है। हाँ सर। फिजिक्स में जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, प्लीज कीप ट्रैक ऑफ द यूनिट्स दैट यू आर यूजिंग, ताकि अगर आप कोई भी गलती करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मास ग्राम में ले लिया, या अगर आपने ध्यान नहीं दिया वो स्पेसिफिक हीट उसने पर ग्राम में दी हुई है और आप केजी में घूम रहे हो, मिस्टर उधर नहीं समझ आ रहा। ये देखो उसने चुपके से क्या किया, आपके क्वेश्चन बनाने वाले ने, उसने इसको ग्राम में डाल दिया और यहाँ लिखा हुआ है केजी, तो फिर आपको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर। अच्छा, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करता, मुझे ये तो समझ आ गया कि ये कितनी हीट मुझे चाहिए, कितनी हीट चाहिए। मिस्टर रुद्र ये हीट दे कौन रहा है? तो हीटर। हीटर दे रहा है। हीटर का हीट देने का रेट क्या है? 100%। 500 वॉट। 500 वॉट वो देता है, आई एम सॉरी 500 जूल देता है वो, 500 जूल देता है वो, 500 जूल देता है वो 1 सेकेंड में। तो पहले तो ये देख लीजिए कि आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी है, टोटल हीट रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है। ये ये जो क्यू है ये बेसिकली आपकी टोटल हीट रिक्वायरमेंट है। हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर। ये सारी की सारी आपकी टोटल हीट रिक्वायरमेंट, आपकी टोटल हीट रिक्वायरमेंट है कितनी? 50 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा? 10, 1 2 1000, और 960 इंटू 1000, 960। कितने जूल की आपकी रिक्वायरमेंट है? मिस्टर रुद्र नहीं समझ में आया? हाँ सर। और ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाला है वो टोटल हीट रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाला है हीटर। तो मिस्टर रुद्र क्या लगता है कितनी देर में वो इतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएगा? कैसे निकालेंगे? ये रेट ऑफ हीट बीइंग प्रोवाइडेड है और इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है। मिस्टर रुद्र टाइम कैसे निकालेंगे? 960,000 को 500 से डिवाइड कर। जी कोई डाउट? रुद्र ये जो आंसर आएगा कितने, इसका यूनिट क्या होगा? सेकंड। सेकंड। तो आपको उसके किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप हाँ मिनट्स में करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा देख लीजिए। जब आप करेंगे तो आपका एक्चुअल में आंसर आएगा 5 1 दा 5 9 दा 5 2 दा 0 1920 सेकंड आएगा, और इसको फिर आप मिनट्स में कर सकते हैं, आवर में कर सकते हैं, जिसमें भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मिस्टर रुद्र को डाउट है? यस सर। फिर से देख लीजिए यार, ये सारे क्वेश्चंस में, ये सारे जो हीटर वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें निकलता क्या है? हीट अपॉन टाइम। और ये जो हीट अपॉन टाइम होता है, ये जो हीट अपॉन टाइम होगा ये प्रोवाइडर होगा, प्रोवाइडर ऑफ हीट होगा, और वो हीट किसको जारी होगी? वो यहाँ पर आपके पास बेसिकली, अगर मैं आपको एक रफली एक सिचुएशन समझाने की कोशिश करूँ विद द हेल्प ऑफ बैड डायग्राम, तो सिचुएशन ऐसी होगी यार, ये पतीले में नीचे एक हीटर लगा होगा, जैसे एक हीटर लगा होगा। इधर उधर समझ आ रहा है? हाँ सर। ये इसको हीट दे रहा होगा, ये यहाँ पर आपका कोई मटेरियल होगा। इधर उधर बात समझ आए? हाँ सर। अब इस केस में काफी अजम्पशंस हो रही हैं, थोड़ा सा उस पर भी डिस्कशन करना चाहे तो अजम्पशन डिस्कस कर लीजिए। क्या क्या अजम्पशन कर रहे हैं मिस्टर उधर इस केस? हुसैन जी क्या क्या अजम्पशंस कर रहे हैं?
सर लाइक इसका तो सारा जा रहा है हीट बिल्कुल 100% कन्वर्जन। और सर वो है पता नहीं। इस केस में पतीला भी गर्म हो रहा है ना, हाँ अभी तो गर्म होगा कंटेनर। heated। और क्या assumption है? एनवायरनमेंट भी हीट हो रहा है, आ गया ना। ये जो हीट है वो यहाँ से भी जा रही है ना, या तो फिर और भी assumption। और कोई assumption? नहीं अरे हीटर खुद भी तो हीट हो रहा है, लेकिन ये सारी जो assumption है इन सबको आप इग्नोर कर, ये सारी जो चीजें हो रही है, रियलिटी हो रही है, इसको आप इग्नोर कर। मिस्टर रुद्र डाउट है? मिस्टर रुद्र, हाँ सर। मिस्टर रुद्र क्वेश्चन 7 कैसे करोगे? क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। कैसे करोगे? उसे नहीं आप बताइए। कुछ MC डेल्टा टी से करें। ठीक है, शाबाश। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो ये मेरा 4 है, मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो निकालनी है, लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है। तो ये मैं C कर देता हूँ। डेल्टा टी क्या है रुद्र? तो 5 डिग्री 5 केल्विन। 5 केल्विन। अच्छा, अगर आप फर्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ोगे, तो Q किसके इक्वल होगा? फर्स्ट लाइन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो फर्स्ट लाइन में Q दिया हुआ है, बताइए कितना होगा? 600 जूल्स। बेटा ये तो पावर है, पावर जो होता है वो, अब हम उसको ऐसे लिख देता हूं मैं, पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम लिख देता हूं। मुझे यहाँ पर ये हीट बोल दीजिए या एनर्जी बोल दीजिए, ये चाहिए। तो मैं Q कैसे निकालूं? ये तो वॉटेज में है, जबकि ये जो Q है ये जूल में है। तो क्या करूंगा? देखिए पावर जो है वो कितनी है, 600 वॉट है, इज इक्वल टू हीट, टाइम कितना है रुद्र? 1 सेकंड। 100 सेकेंड। तो हीट मेरी जो है वो कितनी हो जाएगी? 600। रुद्र नहीं समझा? हाँ सर। सी मेरी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? सी जो है, सी जो है, सी जो है वो 600 अपॉन 20। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। ये जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, इसके यूनिट्स क्या होंगे? केजी पर नहीं, जूल पर। जूल पर केजी। यहाँ तक मेरी बात समझ आई? हाँ सर। अच्छा, अब यार आपको ना दो फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन होती हैं। ये जो हम सी बोल रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो होती है पर केजी। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। ये क्वांटिटी यार जो डिफाइन की जाती है, ये डिफाइन की जाती है पर केजी। अब इसका एक कजन है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ये तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है,
हीट कैपेसिटी जो है वो क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वाला जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये इनटू मास, मेरी बात समझ आए? हाँ सर। इस केस में मास है कितना? 4 kg। 4 kg। आपको चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ ये करना है कि जो ये आपने स्पेसिफिक हीट निकाली थी, अब फिर से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप यूनिट्स का ध्यान रखेंगे तो चीजें स्मूथ चलेंगी, नहीं तो कचरा फैलेगा। इसको अगर आप मास से मल्टीप्लाई करोगे, मास क्या है इस केस में? 4 kg, केजी और केजी भाग जाएगा और मस्त आपका 12,000 जूल पर केल्विन, ये जो निकलेगा ये आपका हीट कैपेसिटी निकलेगा। मिस्टर डाउट? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। फ्रेंड एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपके कॉन्टेक्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन 8 देखिए, समझ में आया? मिस्टर रुद्र, हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। बताइए कैसे करेंगे? Q is equals to mc delta Q is equal to mc delta T। ओके, m क्या है? 0.5 kg। c क्या है? मिस्टर रुद्र, 1200 joule per kg Kelvin। kg केल्विन, यूनिट्स का ध्यान रखिए। डेल्टा टी क्या है? -25। यार 30 डिग्री सेल्सियस पे थी और किस पे आ गई? 5 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, आप भी ना वे ठीक कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सर 30 डिग्री सेल्सियस पे है और आप उसको लेके आ रहे हो 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो हीट रिमूव होगी, हीट रिमूव होगी, इसलिए आप बोल रहे हो कि जो डेल्टा टी है वो क्या होगा? 5 माइनस 30 इज इक्वल टू -25। मिस्टर रुद्र ठीक है? हाँ सर। तो ये मेरा क्यू निकल जाएगा। ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर, ये नेगेटिव साइन मिस्टर रुद्र क्या बोल रहा है? Heat is being removed. Yes sir, no sir? हाँ सर। ये देखिए आपकी जो लेमन स्क्वाश थी उसको रेफ्रिजरेटर में लिखा ना, रखा ना आपने। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपका जो रेफ्रिजरेटर है, आपका जो रेफ्रिजरेटर है, उसका काम क्या है मिस्टर रुद्र? उसका बेसिक वर्क क्या है? क्या काम करता है? क्या हीट निकाल। हीट निकालता है। बेसिकली आपका जो फ्रिज है, इट्स अ हीट रिमूविंग डिवाइस, हीट रिमूविंग अप्लायंस, अप्लायंस बोलते हैं। और आपका माइक्रोवेव क्या करता है? हीट बढ़ाता है और हीट ऐड करता है, हीट ऐड करता है। यस सर, नो सर? मिस्टर रुद्र समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? मिस्टर रुद्र, हाँ सर। और ये जो हीट लाता है, ये जो हीट ऐड कर रहा है, और ये जो फ्रिज है जो हीट रिमूव कर रहा है, इसकी पावर कहां से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, यहां भी इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने जो इससे पहले जो न्यूमेरिकल किया उसमें हम हीटर यूज कर रहे थे जिसका काम था Q पॉजिटिव, और अब हम क्या यूज कर रहे हैं? हम फ्रिज यूज कर रहे हैं जिसका काम है हीट को रिमूव करना। ये हीट रिमूव कर रहा है, ये हीट को ऐड कर रहा है।
सर डाउट है? नहीं सर। तो देखिए Q is equal to mc delta T, heat removed मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.5, और क्योंकि मैंने हीट रिमूव कर दी है तो मैं अब नेगेटिव साइन ही लिखता। C जो है वो 4200 है, डेल्टा T जो है वो कितना है 25। अब इसके लिए काम कौन कर रहा है? रेफ्रिजरेटर। इसकी जो हीट रिमूविंग कैपेसिटी है वो कितनी है? 30 जूल पर। मुझे कितनी हीट रिमूव करवानी है? मुझे इतनी हीट रिमूव करानी है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो ये आता है 5/10। 52,500। ये कितना आ जाता है सर? 52,500। एक सेकेंड। 52,500 मिस्टर रुद्र, ठीक है? हाँ सर। यार इतने जूल हीट मुझे रिमूव करवानी है, और करने वाला कौन है? रेफ्रिजरेटर। उसका हीट रिमूव करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है? 30 जूल पर सेकेंड। तो मैं इसको डिवाइड किससे कर देता हूँ? 30 जूल पर सेकेंड से। मिस्टर रुद्र समझ आ रहा है? हाँ सर। तो ये जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ जाता है वो कितना आ जाता है? 3 1 दा 3 7 दा 3 5 दा 0 दा सेकेंड। ये सर नो सर? यस। और इसके फिर मैं मिनट्स बना सकता हूँ या आवर बना सकता हूँ। मिस्टर रुद्र समझ आया नहीं है? समझ आया। ओके मिस्टर रुद्र, ये तो हमने जो आज जो न्यूमेरिकल्स किए थे, उसमें जो फेज है, फेज रिमेन्स सेम। नेक्स्ट टाइम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें फेज चेंज करेंगे। फेज चेंज का मतलब क्या हुआ मिस्टर रुद्र? सॉलिड टू लिक्विड। उस केस में हमारे पास हो सकता है आइस हो, आइस से हम वाटर बनाए, वाटर से हम स्टीम बनाए। तो इस केस में यहाँ बीच में फेज चेंज होगा। ये फेज चेंज होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।